का प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपम चावड़ा ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से आप सबका इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं आप सबको इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। मैं विशेष रूप से मेरा परामर्श है जो एकदम पहली बार आए हैं, जो नए लोग हैं, जो पहली बार इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपना स्थान जो है वो केडी सर जब यहाँ पे बोलना चालू करेंगे तो उनकी आवाज पे रखें, क्योंकि उनका एक जो पॉजिटिव डिसीजन है वो न केवल उनके भविष्य को जगमगाहट से भर सकता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी जगमगाहट से भर सकता है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो ध्यान से केडी शुक्ला जी को सुने और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं जसवंत सिंह जस्सी सर को ऐसा अद्भुत अवसर जो है हमको प्रदान करने के लिए, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के जरिए और भी कई देशों के लोगों को प्रदान करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जस्सी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं नीरज सर का और कौशिक पांड्या सर का, क्योंकि उनकी अथक परिश्रम के सिवा ये जो वेबिनार जो सुचारू रूप से चल रहा है इसे चलाना काफी मुश्किल होता। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अब मैं डॉक्टर केडी शुक्ला जी को यहाँ आमंत्रित करने के पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय दूंगा कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और एज ए सीईओ उन्होंने अपनी सेवा दी है प्रॉम्प्ट टाइम्स मैगजीन को 2 साल तक। इसके अलावा सिक्स सेंस अकादमी के फाउंडर और सीईओ है, जिसके अंतर्गत वे लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम और मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। इसके अलावा ट्रेनर्स ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छे ऑथर भी है, लेखक भी है। उन्होंने एक बुक लिखी है एबीसी ऑफ एमएलएम जो काफी सराही गई और एमएलएम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए वेलनेस के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए श्रीलंका में आयोजित वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस और श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर केडी शुक्ला जी को अब मैं आमंत्रित करता हूँ। अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर केडी शुक्ला सर की। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर केडी शुक्ला। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच ग्रेट लीडर दीपम चावड़ा जी। और मैं थैंक यू देना चाहूंगा हमारे को होस्ट आज के नीरज सर और कौशिक पांड्या सर को। थैंक यू वेरी मच हमारी पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच मुकुंद काबरा जी को जो समय समय पर हमेशा अपना सहयोग बनाए रखते हैं। और सबसे जबरदस्त थैंक यू मैं कहना चाहूंगा जसवंत सिंह जस्सी जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लीडरशिप को दिखाया और मोमेंटम हमेशा बनाकर रखा। ही इज ट्रूली मोमेंटम मेकर। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज इस बहुत अच्छे मौके पर मैं गुरविंदर सिंह ढिल्लन को भी बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने बहुत अच्छी ग्रेट लीडरशिप दिखाई। समय समय पर उन्होंने बिजनेस प्लान के बारे में हमें विधिवत पूरी जानकारी दी, जिसको सुन करके हमने आपको सब तक उस जानकारी को पहुंचाया और आज उन्हीं की बदौलत आज हम लोग आज इतना बड़ा रूप अख्तियार कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपने लिए अपने व्यवस्था फलों से चुनिंदा पल चुन करके इस वेबिनार को दे रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जुनून जो लोग ज्वाइन हैं, जो लोग लगातार पिछले 4 महीने से इस वेबिनार में आ रहे हैं, 7:30 के इस वेबिनार में जो विदाउट फेल 7:30 बजे हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ और आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप ऑन पैसे की बात करते हैं या हम एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जो एक बहुत बड़ी संभावना है, उस पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा फिल्टर करना होता है और वो लोग होते हैं साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य के यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। गारंटी, आश्वासन, सुरक्षा, आश्रय, ये जितने भी शब्द है ऑन पैसिव में नहीं है। ये सारे शब्द साधारण मनुष्यों के लिए बने हुए माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले लोग कभी गारंटी की मांग नहीं करते हैं। उन्हें मतलब ये डेट उन्हें सुरक्षित करने, उन्हें सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि क्या वो जोखिम उठा रहे हैं। मैं कभी भी वो ये नहीं ये सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है और ये अगर मैं बहुत ज्यादा लोगों तक जा रहा हूँ तो उसके क्या परिणाम आने वाले हैं। वो तो एक जुनून सा अपने दिल में जगाते हैं और उस जुनून के तहत दिन रात एक कर देते हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से लोग किस वे में जा रहे हैं और कौन से लोग उनको क्या कह रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने सिस्टम को समझा है, उनको पता है कि वो सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं, स्टडी की है
और अपने जितने भी सीनियर मोस्ट अपलाइंस हैं उन लोगों से बात करके उन्होंने जब इस चीजों को रेडी किया और आगे बढ़े तो उन्होंने अपने अंदर एक जुनून सा जगाया, और जुनून जगाया, और न सिर्फ जुनून को जगाया बल्कि जुनूनी बनकर रात दिन उन्होंने एक किया, अपना 100% से ज्यादा दिया। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इस स्टेज से। मैं आपको आज यहाँ बताना चाहता हूँ कि जुनून का मतलब होता क्या है। जुनून का मतलब ये होता है, आप जुनूनी हैं ये कैसे पता चलेगा आपको। तो जुनून का मतलब ये होता है, बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए, बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए किसी भी विषय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही आपका जुनून है। जब आप किसी काम को क्रियान्वित करते हैं और उसमें किसी प्रकार की लाभ की आशा नहीं रखते हैं, मेरा क्या फायदा होगा ये नहीं देखते हैं और लगातार अपना 100% देते हैं, तो उसे जुनून कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बताते हुए ऑन पैसिव के 100% लोग जुनूनी हैं और वो इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में हंसी खुशी लाई जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों की जिंदगी को उत्साह से भरपूर बनाया जाए और उनके हर दिन को एक उत्सव जैसा मनाने के सिचुएशंस को क्रिएट किया जाए। ये सब भावनाओं के साथ ये सारे जुनूनी लोग काम कर रहे हैं। मैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आज स्वागत करता हूं 7:30 के इस वेबिनार में। ऑन पैसिव के इस प्रेजेंटेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपके उस संकल्प का भी स्वागत करता हूं जो आपने सफलता के प्रति लिया हुआ है और उसके तहत आज आप यहाँ आकर बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर के डी शुक्ला, जैसा कि दीपक चौड़ा जी ने मुझे मेरे बारे में बताया, मैं दोबारा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, अपना एक बार दीपक जी दे चुके हैं और ये ठीक भी नहीं लगता है बार बार अपना इंट्रोडक्शन देना माय डियर फ्रेंड्स। तो टीम चैंपियंस की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारा स्लोगन है, अपने मन में जोरदार तरीके से इसको दोहराइए, वी आर इन इट टू विन इट। इसका सिंपल सा मतलब होता है, यदि आपको जीतना है तो आपको सिस्टम के अंदर आना होगा, आपको एक बार अंदर आना होगा और उसके बाद हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी वैल्यूज ऐसी हैं, हमारा लाइफ के कुछ मूलभूत हमारे जो पर्पस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इतनी ज्यादा पेनिट्रेट होते हैं आम आदमी की जिंदगी में इनको सुनने के बाद कि वो सब जुनूनी बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो वेलकम टू आवर फ्यूचर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन। ये गो फाउंडर ऑन पैसिव एक भविष्य की यूनिकॉर्न कंपनी है। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और सही समय पर हैं। जरूरत है आज रात में आपको डिसीजन लेकर एक सही लीडर साबित करने की, सही व्यक्ति साबित करने की, सो दैट आपकी जिंदगी में एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो पैक तैयार होगा जो आपको सफलता के दरवाजे पर ले जाकर ही छोड़ेगा माय डियर। ऑन पैसिव, व्हाट इज ऑन पैसिव एंड व्हाई आर 2,06,000 ज्वाइनिंग। आज 2,06,000 ज्वाइनिंग है हो चुकी है हमारे परिवार में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि ये जो प्रेजेंटेशन मैं ले रहा हूँ इस पीपीटी के द्वारा, और ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये मैं डेली चेंज करता हूँ और कुछ खास चेंज नहीं होता है, उस फिगर में चेंज होता है। और मैं इस जर्नी का साक्षी हूँ, इस यात्रा का मैं गवाह हूँ कि मैं इस स्लाइड्स में अगर मैं देखूं पुराने सारे वीडियोस रिकॉर्डेड अवस्था में पड़े, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पहले हम लोग 300-400 डेली चेंज करते थे, 300, 400, फिर हमने धीरे धीरे 600, 700 का मार्जिन आने लगा। डेली हम लोग 700 लोग बढ़ गए, ऐसा चेंज करते थे। फिर धीरे धीरे वो 1000 हुआ। अगर कल आप उठाकर देखें तो कल 2,03,000 समथिंग कुछ था माय डियर फ्रेंड्स। आज 2,06,000 है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों इतनी तेजी से ऑन पैसिव में रिस्पॉन्स आ रहा है? क्यों लोग हमारे सीईओ के विजन को अपना विजन मानकर कंधे से कंधा मिलाकर सारे लोग चल रहे हैं? ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है बल्कि सभी की सफलता है। ये बात को मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये इस वजह से है क्योंकि ये बिना किसी डर के है, बिना किसी इफ एंड बट के है और बिना किसी संशय की स्थिति में। कभी कभी व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है, दौर क्या मेरे ख्याल में हमेशा जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं हम तो ये दौर आ जाता है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा। और अगर जब उस करने का बहुत मन में संकल्प लेता भी है और उसके मन में अगर ये आ जाता है क्या मैं इसे कर पाऊंगा, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं उनके सामने। इस कारण से मैं नहीं कर पाऊंगा, इस कारण से मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे ऐसा नहीं, या मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है और मैं तो ईमेल भी नहीं कर पाता हूँ तो मुझे कैसे हो पाएगा। ये बहुत सारी बातें जब आती हैं तो वहां पर लोग आ नहीं पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी। इसमें माय डियर फ्रेंड्स लोगों को जब ये पता चलता है कि उन्हें सिर्फ आना है और सब कुछ कंपनी ने रेडी करके रखा हुआ है, तो वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ और अपना 100% देने के हिसाब से आते हैं। और वंस वो जब देख लेते हैं कि यस
अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये थॉट इतनी तेज पेनिट्रेट हो रहा है कि सब लोग कर सकने वाले जुनून में आ जाते हैं और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 100% फुली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। ये किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस, ऐसा कुछ नहीं, राइट। ये एक 100% सक्सेस प्लेटफॉर्म है। ये एक बिजनेस है, न सिर्फ बिजनेस कहूं इसे, बल्कि एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है। ये एक लाइफ स्टाइल है और अपने आप में अनोखा है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है माय डियर फ्रेंड। और इस तरह के टूल, इस तरह के जो प्रोग्राम, इस तरह के जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने जो प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। अब इसमें जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आगे चल के जो पैकेजेस हैं, उनको जब हम परचेज करते हैं तो उनपे जो भी हमें यूज करने के लिए जो भी चीजें मिलती हैं, वो आपकी खुद की होती है। उसमें आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप आपका कोई आइडिया है जो आपके दिमाग में पनप रहा है, आप उसको यहाँ मूर्त रूप दे सकते हैं। अगर आप कोई एमएलएम कर रहे हैं तो उस एमएलएम को भी यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को भी यहाँ प्रमोट कर सकते हैं। ऑन पैसिव से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव ये कहता है कि हम एक ऐसे बिजनेस है जहां हम लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। जिस किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए होगा, उस सब्जेक्ट का हमें मिलने वाला है। सो फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। इसीलिए प्रेडिक्शन मार्केट का ये कह रहा है कि आने वाले समय में ऑन पैसिव के टूल्स और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स और ऑन पैसिव को दुनिया का हर सेक्टर्स, हर युवा, हर एमएलएम का लीडर से यूज करने वाला है। और इसी सब चीजों को देखते हुए इतना ज्यादा सर्वव्यापी और क्या कहना चाहिए उसे, कि पूरा एक विश्व एक साथ इसे एक्सेप्ट करने के मूड में, जब एक्सेप्टेंस बहुत हाई है इसकी, इसलिए इसके बारे में ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि बिफोर लॉन्चिंग ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और मैं चूंकि थोड़ा सा ये कहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो, क्योंकि मैं मेरा जो कैलकुलेशन अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूं ऑन बोर्ड कि ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही पहले महीने में या उससे भी कम समय में यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। बार बार यूनिकॉर्न वर्ड आ रहा है, मैंने वेलकम भी किया यूनिकॉर्न कंपनी में आपका। तो ये है क्या यूनिकॉर्न? जितने भी नए लोग आए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होता है, वो बिजनेस होता है, एक ऐसी कंपनी जिसने स्टार्ट किया अपने आप को, और अब पहले 10 सालों में ही या उससे भी कम समय में अगर वो अपनी वैल्यू को $1 बिलियन कर लेता है तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। भारतीय मुद्रा में अगर मैं बात करूं $1 बिलियन को, तो उसका मतलब होता है 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ की वैल्यू को अगर पहले 10 सालों में आप क्रिएट करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी कितनी बड़ी होती है, और इसीलिए उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी को रन करने के लिए, ऐसी कंपनी को बनाने के लिए, इसकी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन की आवश्यकता होती है। शानदार डेडिकेशन, कमिटमेंट, एंथुसियाज्म, वैल्यूज, बहुत चीजों की जरूरत होती है, और ये सब चीजों में सब लोगों में नहीं होती है। और यही कारण है कि मात्र 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बन पाती है। अगर मैं परसेंटेज में बात ना करके अगर फिगर में बात करूं, आंकड़ों में बात करूं, तो आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड में लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मात्र 370 कंपनियां ही ऐसी हैं जो अपने आप को यूनिकॉर्न साबित कर पाई हैं या उन्हें यूनिकॉर्न का तमगा हासिल हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं सुपर यूनिकॉर्न। सुपर यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जो अपने पहले 10 सालों में या उससे भी कम समय में अपनी वैल्यू को $100 बिलियन कर लेती है। $100 बिलियन का मतलब होता है 8 लाख करोड़, भारतीय मुद्रा में 8 लाख करोड़ रुपए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सुपर यूनिकॉर्न अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं फेसबुक की, तो फेसबुक ही एक ऐसा एग्जांपल है जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है एज पर माय नॉलेज। गूगल भी सुपर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि गूगल को तो शुरू में पता ही नहीं था कि डेटा के साथ करना क्या है, और उस समय एक सिचुएशन तो ऐसी भी आ गई थी जहां गूगल को पैकअप करने तक की तैयारी की गई थी माय डियर फ्रेंड्स। बट उसके बाद उन्होंने आपको सवाल आज वो टर्नओवर करते हैं, लेकिन वो सुपर यूनिकॉर्न का तमगा उन्होंने हासिल नहीं कर पाया माय डियर फ्रेंड्स। सो हमारे बारे में प्रेडिक्शन ये की जाती है और नॉन पैसिव के बारे में कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न बन जाएगी, और लॉन्च होने के कपल ऑफ इयर्स के अंदर, 2 सालों के अंदर, ये 2 साल 3 साल जो भी कपल ऑफ इयर्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन
सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। मतलब उस कंपनी की वैल्यू, जिस कंपनी की वैल्यू 8 लाख करोड़ रुपए होती है, उसे हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आपका मैं दोबारा फिर से स्वागत करना चाहूंगा आने वाली भविष्य की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी ऑन पैसिव। नाउ यू फील ग्रेट अबाउट इट, आपको थोड़ा प्राउडली फील होना चाहिए, और जितने भी लोग फाउंडर हैं उनको तो इस बात का एहसास होना चाहिए, उनकी रूह में ये बात उतर जानी चाहिए कि वो एक ऐसी कंपनी के फाउंडर हैं जो आने वाले समय में सुपर यूनिकॉर्न बनने जा रही है। अपने आप को इमेजिन करें कि वो कहां पर बैठे हुए हैं और आने वाला भविष्य उनका कैसा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों कर रहे हैं लोग इस तरह की भविष्यवाणियां? क्या कारण, ऐसा क्या है ऑन पैसिव में? 5 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, और उन चारों पांचों बिंदुओं में सब चीजें कवर हो जाने वाली हैं, क्योंकि ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, ऑन पैसिव डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। क्या होता है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, इस पर हम बात करने वाले हैं। द टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या क्या है वो कौन सी हैं जो 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी हैं जो आज हम ये कह रहे हैं कि हम अगर टॉप पर हैं, तो वो कौन सी और टेक्नोलॉजी है जो इसके पहले टॉप पर रही है। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत क्या है, फाउंडर क्यों बनना चाहिए, फाउंडर बनने के लिए जो 9,086 रुपए अभी हम दे रहे हैं, एक दो दिन बाद शायद कुछ और, एक तारीख को जब एज अनाउंसमेंट करेंगे तो शायद कुछ और होगा, तो ये फाउंडर क्यों बनना चाहिए, 9,086 हम क्यों देते हैं, और हमें फाउंडर क्यों बनना चाहिए, और एक फाउंडर का भविष्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो पे प्लान है वो उससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं, उस पर भी हम एक हल्की निगाह मारेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब समय आ चुका है जहां पर ये सब चीजें आपको वैसे ही प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिखने वाली हैं। तो आज हम लोग कंपनी और टेक्नोलॉजी ये सब चीजों पे ज्यादा बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी कंपनी, अगर हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था यूनिकॉर्न कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन, डेडिकेशन, कमिटमेंट चाहिए होती है, लेकिन एक चीज और भी होती है कि जो वैल्यूज की हम बात करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल की बात करते हैं, एक हम एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि जितने भी सोसाइटी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं या मेडिकल प्लेटफॉर्म्स हैं या मोस्ट कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, मॉडल्स हैं, वो लोग हमेशा ओल्ड साइंस पर बिलीव करते हैं, और ये एक कलाकार प्रतियोगिता का हिस्सा होते हैं जहां पर सिर्फ सेंटर में अपने आप को देखते हैं और मैं कैसे बेनिफिट लूंगा, मैं क्या करूंगा। मेडिकल इंडस्ट्री, मैं हालांकि इसी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि मेडिकल इंडस्ट्री में ये सीन और बुरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये कभी भी क्योरेबल डोज नहीं बनाते हैं, ये हमेशा एक मेंटेन डोज बनाते हैं ताकि आप ठीक भी ना हो और मेंटेन भी रहे माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं चूंकि कई सालों तक मैंने एडोनिस मेडिकल में काम किया है, मैंने कई सालों तक विप्रो जी में काम किया है, तो मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं, और ये मेरे खुद के विचार हैं, इसलिए आप मेरे खुद के विचार ही रहे तो ज्यादा अच्छा, ये मेरा अनुभव है मैं किसी कंट्रोवर्सी को नहीं पैदा करना चाहता हूं, बट ये मेरे अनुभव विचार थे तो मैंने बोला। तो यहाँ पर होता क्या है कि हर जगह हमेशा अपने फायदे की बात करते हैं, वहां पर कंज्यूमर का क्या हाल हो रहा है, किस तरीके से वो हलाल हो रहा है, ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, लोग सिर्फ अपने बेनिफिट की बात करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओल्ड साइंस पर बिलीव नहीं करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू साइंस पर बिलीव करती है, और ये न्यू साइंस से कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन पर बेस्ड ना होकर के प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पर बेस्ड होता है। मैं अगली स्लाइड लेता हूं। ये ऑन पैसिव इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे भारतीय सनातन धर्म की एक मतलब हमारी मॉरल वैल्यू है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये ऑन पैसिव भी उसी उसके हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग कोऑपरेशन की भावना से काम कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर कल वो किसी कर रहा है, फिर वो मेरा कर रहा है, यही एक प्रोग्राम चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हमेशा हर एक प्रोडक्ट से आप जब उसका सुनेंगे प्रोडक्ट के बारे में और समराइज करेंगे उस प्रोडक्ट को, हालांकि मैं समराइज से बहुत डरने लगा हूं, तो देखिए क्या होता है कि जब आप हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स जो होता है, ये फीलिंग आएगी आपको हर प्रोडक्ट्स में। मतलब हमारा ऑन पैसिव जो थॉट है वो ये कहता है कि मैं लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कैसे करूं। हमने हर प्रोडक्ट में वो चीजें करी हैं जिनसे लोग जुड़े, कंज्यूमर्स का फायदा हो, और जितने भी कंज्यूमर आए वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा बेनिफिट उस प्रोडक्ट के द्वारा भी लें, और प्रोडक्ट के जो और चीजें हैं जो मैं बताऊंगा उसके अलावा और ज्यादा वो पैसे भी वहां से अर्न कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट
टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है। ये एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी के साथ साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। आज मैंने जो बताया कि हम ये ना हमारा कंप्यूटर लाइन में कोई कंपटीशन है, ना हमारा इंटरनेट की दुनिया में कोई कंपटीशन है, ना हमें एमएलएम से कोई कंपटीशन करना है, ना हमें ऑल वेलनेस इंडस्ट्री से कंपटीशन कर रहा है। हम तो हर इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं, हम तो हर इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहते हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन देना चाहते हैं, और हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और हमारी वजह से हम बड़े तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हमारे उन सॉल्यूशन देने की वजह से दुनिया की सारी कंपनियां बड़ी बनने वाली हैं। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है हमारे बारे में, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 2 से 3 सालों के अंदर यहाँ पर 3.5 बिलियन से लेकर 4.5 बिलियन लोग तक भी इसमें आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 3.5 बिलियन को मैं भारतीय मुद्रा में, भारतीय आंकड़ों में अगर बात करूं तो उसे 350 करोड़ कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और उस सॉल्यूशन को देने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमने बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस टूल्स बनाए हुए हैं, और इनको बनाने के लिए हमने उच्च शिखर के एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं। एबव एवरेज एम्प्लॉय है सारे के सारे यहाँ पर, और अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से लोग आ रहे हैं रिजाइन करके हमारे पास में, बिकॉज दे नो वेरी वेल हमारा पर्पस है हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स। और यही कारण है, अगर कंपनी कहती है हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, तो एम्प्लॉइज ही जानता है कि अगर हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स की थॉट है तो यहाँ पर मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। हमने पहली बार मैंने कई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, मैंने विप्रो जी में काम किया, मैंने एडोनिस मेडिकल में काम किया, मैंने तोशिबा के साथ काम किया है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं उस एज एम्प्लॉय मैंने कभी आपको सेफ नहीं महसूस किया। मुझे पता था कि मेरे पीछे हमेशा एक किक रहेगी, अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो किक मेरे को पड़ने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन बेसिस को जो कल्चर है, जो मुझे पता चला, ये सारी हर एक, जैसे यहाँ पर तरह तरह की आपकी सिक्योरिटी और उसकी बातें की जाती हैं, फायदे की बात होती है, आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, वैसे वहाँ एम्प्लॉय बहुत सुकून महसूस करता है। बहुत सारी चीजें उनके लिए भी हमारे सीईओ साहब ने करके रखी, और यही कारण है कि एयरफिट टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारे सारे एम्प्लॉइज अपना 100% से ज्यादा दे रहे हैं, वो भी जुनूनी हो गए हैं, जैसे आप लोग जुनूनी हैं, राइट। और बिना किसी बहुत एक सब कुछ अच्छा करने की भावना के साथ जब चीजें बनती हैं तो वो अच्छी ही बनती है माय डियर फ्रेंड्स, और नंबर 1 होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ऐसी शानदार सोच और ऐसी शानदार एनर्जी को वाइब्रेट करने वाले हमारे सीईओ हैं, उनका नाम है मिस्टर एस मोफारा साहब। एस मोफारा साहब बेसिकली फ्लोरिडा ऑर्लैंडो के रहने वाले हैं, और इनको लगभग 20 से ज्यादा सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। इसके पहले इन्होंने कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं की, अपनी खुद की कोई कंपनी चालू नहीं की, ये इनकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारे मुझे फोन आते हैं, सर ये वाली, ये वाला, ये ऐसा, सर ये वाली भी ऐसा, मैंने नाम सुना है, ऐसा लोग कहते हैं तो सही कहते हो, मैं कभी उनको गलत नहीं करता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एज ए केडी शुक्ला अगर मैं बात करूं तो मैंने भी कई कंपनियों में काम किया और एज ए लीडिंग बनकर काम किया है। वो कंपनियां अगर बंद हो गई और खत्म हो गई, उसके बाद अगर मैं अपनी कंपनी लॉन्च करता हूं तो उससे कोरिलेट करके अगर हमें देखा जाता है, थोड़ा सा पर्पस पे थोड़ा सा यकीन, मतलब थोड़ा सा ये कह सकता हूँ पर्पस खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि वही के अनुभव के आधार पर जो प्रॉब्लम्स देखे गए, जो दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ऑन पैसिव का एक निर्माण किया गया। उन्होंने देखा कई सारी कंपनियों में, मैं जैसे नाम कुछ लोग लेते हैं, वहां उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, नंबर 1 बनकर काम किया, बहुत बड़ा उन्होंने क्या कह सकते हैं लीड रोल प्ले किया और बहुत अच्छा पैसा बनाया वहां से। लेकिन वो मॉडल ट्रस्टवर्दी ना होने की वजह से, सस्टेनेबल ना होने की वजह से वो बंद, उन्हें प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि ट्रस्टवर्दी भी हो, सस्टेनेबल भी हो, और यहाँ पर इफ एंड बट ना हो, जितनी भी मिथ जुड़ी हुई है वो सारी की सारी ना हो। कि लोग आते हैं, पहले जो आ जाता है वो कमा लेता है, या जिसका ज्यादा नेटवर्क होता है वो कमाता है, पे बैठा आता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब मिथ है, और ऑन पैसिव ने सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई जहां उन्होंने स्लोगन दिया, यू वी आर इन इट टू विन इट। आपको खाली अंदर आना है, आप 100% जीतने वाले हैं। ये एक फैमिली मैन की तरह है, हमारे जैसे फैमिली मैन है, वाइफ है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस के कई सारे कोर्सेज किए हुए हैं। दुनिया के टॉप बड़े बड़े मॉडल जैसे वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने रिसर्च किया, उनके ग्रेट मॉडल्स पर काम किया। स्काइप के बारे में कह सकता हूं फ्रॉम द डे वन एज सन उनके साथ काम किया।
तो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस हमारे सीईओ साहब के पास है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही शानदार जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत ही मजबूत है। तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बारे में जो प्रेडिक्शन हो रही है वो, और मैंने जो शुरू में बताया कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, इसलिए हमारे बारे में ये प्रेडिक्शन हो रही है कि हम बहुत बड़ी कंपनी बनने वाले हैं। तो क्या होता है ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक ऐसा इनोवेशन होता है जहां पर हमेशा एक नया मार्केट क्रिएट हो जाता है। जब वो आता है तो एग्जिस्टिंग मार्केट उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि उसके जितने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको रिमूव करके उनको भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और उनको एक नया रूप दे देता है और नया कंज्यूमर्स क्रिएट करना चालू करता है, और बड़ी तादाद में कंज्यूमर होते हैं, क्रिएट होते हैं, और इसी की वजह से उसी मार्केट में जहां पर कोई संभावना नहीं थी वो टेक्नोलॉजी आती है जिसे डिस्ट्रप्टिव कहते हैं। वो एक मेजर पोजीशन उस मार्केट का अख्तियार कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, एक बहुत टॉप ब्रांड बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, जब वो मार्केट में आती है तो जो लो एंड कंज्यूमर्स होते हैं या लो प्रॉफिट कंपनियां होती हैं वो ओवरलुक कर दी जाती है, उनमें दरकिनार कर दिया जाता है। बट ऑन पैसिव एक ट्रू डिस्ट्रप्टर है। ट्रू डिस्ट्रप्टर ऑन पैसिव का मतलब ये है, इन्होंने समाज के हर एक कॉर्नर के लोगों को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, और इसके तीन जो मेन कारण है वो ये है। पहला कि ये दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सबसे टॉप टेक्नोलॉजी है। दूसरा, ये दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी, इससे सस्ती टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं है। और तीसरा, मोर इजीली एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब लोग क्या चाहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज उन्हें मिले और कम दामों में मिले, मतलब उनका बजट अलाउ करें और इतना आसान हो कि समझने के लिए ट्रेनिंग मैनुअल ना खोलना पड़े। राइट, करना वो सब चाहते हैं बट मैनुअल ना खोलना पड़े। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी है, ग्लोब में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी भी है, और यूज करने में इतनी आसान है कि ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, ये टोटली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर्स क्रिएट होने चालू हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सो ऑन पैसिव इज टेकिंग डिस्ट्रप्शंस टू अ होल न्यू लेवल। कौन सी है वो 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी? मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे 5 आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, इसका मैं पार्ट नहीं था। मैं अपने बारे में अगर बात करूं, बेसिकली मैं आईटी फील्ड से नहीं, राइट, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं मार्केट से जुड़ा हुआ हूं, मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये तीनों चीजों का संबंध मेरे से कभी नहीं रहा है। आप इसके बारे में गूगल में देख सकते हैं। लेकिन मैं सेकंड टॉप की बात करता हूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपने आप में आज की डेट में डिफाइन हो चुकी है, और बहुत बड़े समाज के बहुत बड़े कॉर्नर ने, कॉर्पोरेट के बहुत बड़े सेक्टर्स ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। 2008-2009 में जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, तो लोगों ने इसे बहुत तेजी से समझने की कोशिश नहीं की थी, और जिन लोगों ने इसे समझा था, क्योंकि मोस्ट हैपनिंग चीजें जो होती हैं, संभावना हमेशा अज्ञात में होती है, संभावना हमेशा अज्ञात में होती है, और उस अज्ञात को बहुत कम लोग देख पाते हैं, और जो भी देख लेते हैं वो सफल हो जाते हैं। वो संभावनाओं, जिसको पॉसिबिलिटी थिंकर बोलते हैं, वो संभावनाओं के विचारक होते हैं, इसलिए अज्ञात की चीजों को देख लेते हैं। जिन लोगों ने देखा वो आज अल्ट्रा रईस है, मिलेनियर है, उनके साथ कई सारे लोग मिलेनियर बने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि 100% ट्रांसपेरेंट थी और बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी, और बीच की सारी चीजों को इसने खत्म कर दिया था, सीधा कस्टमर टू कस्टमर ऐसा हो गया था, जिसको चाहिए और जिसको देना है, बीच में कुछ भी नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, और इसी की वजह से बहुत हिट हुआ, और सबसे बड़ी बात है सिक्योर था। इस पर बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ जो भी जुड़ा उसका अगर मैं परसेंटेज वाइज ग्रोथ का आकलन करूं तो मतलब रूह हिल जाएगी, इतना जबरदस्त परसेंटेज ग्रोथ इन लोगों को मिला है। ₹1 ₹2 की चीजें आज 9-9 लाख रुपए की हो गई है। बाकी मैं हिंट किया, आप समझ सकते हैं। नाउ सबसे टॉप टेक्नोलॉजी, अब उससे भी ज्यादा हायर रेट की जो टेक्नोलॉजी है उसे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे मैं ये आर्टिफिशियल म्हणजे मतलब देखो, मैं थोड़ा सा पुणे की बात करता हूँ या कहीं पर तो थोड़ा सा महाराष्ट्र को आ जाता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेंस, कृत्रिम बुद्धि जब मशीनों को दी जाती है ताकि वो मनुष्य जैसा व्यवहार कर सके, मनुष्य जैसा रिजल्ट ले सके, एग्जीक्यूट कर सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि
जब ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं तो जो पर्पस के लिए बनाई जाती हैं उन पर्पस को ये जो डेटा दिया जाता है, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो प्रोग्रामिंग दी जाती है, उन सब के कारण जो भी उपक्रम बनकर तैयार होता है वो 100% ऑटोमेटेड होता है और 100% हैंड्स फ्री होता है। उसे हम एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। जनरली हम लोग गलती ये करते हैं, हम रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा समझ लेते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स रोबोट से बहुत आगे की चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट को हम जितना कहते हैं उतना करता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर शामिल नहीं हो पाती हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपने टास्क दे दिया है और वो उपक्रम के रूप में तैयार हो चुका है तो 24/7 वो अपना ह्यूमन साइकोलॉजी को भी रीड करते हुए उसके रिजल्ट हमेशा देता रहता है और कंटिन्यू देता रहता है। इसके लिए कोई नंबर्स मायने नहीं है, कितना बड़ा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, करना वो फेडअप नहीं होता इंसानों जैसा, उसकी भावनाओं की तरह और संवेदनशील भी नहीं हो, उसको तो जो दिया गया है वो सक्सेसफुली करता है। और यही कारण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहे हैं, ऑन पैसिव ने जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आने वाले समय में पूरी सोसाइटी के 70 से 80% लोग इसे यूज करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। इसीलिए इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस ऑन पैसिव में 3.5 से लेकर 4.5 बिलियन लोग आने वाले हैं। एआई की अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल्स की बात करूं तो लेटेस्ट जैसा कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत समय से काम कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह आपको वॉच करता है, ये आपकी पसंद को देखता है और आपके सामने वैसी प्रकार की चीजें परोस देता है। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे अगर आप किशोर कुमार का अगर एक गाना सुनते हैं, सुबह उठकर दोबारा यूट्यूब खोलेंगे तो वहां पे आपके पास ढेरों किशोर कुमार के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एआई का इनके और आपको एड्रेस नहीं मालूम है, उस डेस्टिनी को सेव कर देते हैं और गूगल मैप चालू करते हैं तो वो लेडी आपको रास्ता बताती है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत शानदार नमूना है। लेटेस्ट अगर सबसे बहुत जबरदस्त वे में अगर मैं एग्जांपल लूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो है वो ड्राइवरलेस कार। ठीक है, आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स जो एक्यूरेसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस